हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडिएशन गुरु। माई सेल्फ अक्षिता और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ICRU 50। तो व्हाट इज ICRU? क्या है ICRU? ICRU इज व्हाट? इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये कमिटी थी जिसने 1978 में क्या किया था? रिकॉग्नाइज द नीड फॉर अ जनरल डोज स्पेसिफिकेशन सिस्टम दैट कुड बी अडेप्टेड यूनिवर्सली। इसने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो जनरल डोज स्पेसिफिकेशन सिस्टम है इसे इनकी ज़रूरत है, और फिर बाद में इन्होंने इसको अडेप्टेड भी कर लिया उसके। ठीक है, तो ICRU 50 क्या है? ये एक रिपोर्ट है। जैसे ICRU ने कई सारी रिपोर्ट दी, जैसे ICRU 62, ICRU 29, ICRU 50, तो ये सारी रिपोर्ट है। तो अपन ICRU 50 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ICRU जब रिपोर्ट 50 की बात कर रहे हैं अपन, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है जिसमें आपको जो इनर साइड वाला सर्किल दिख रहा है ये है GTV। इसको बोलते हैं ग्रोस ट्यूमर वॉल्यूम। ठीक है, आउट इसके बाहर वाला क्लिनिकल टारगेट वॉल्यूम जिसको बोलते हैं CTV, उसके बाहर वाला प्लानिंग टारगेट वॉल्यूम PTV, और उसके बाहर वाला ट्रीटेड वॉल्यूम, और फिर इरेडिएटेड वॉल्यूम। ठीक है, ये तो ये ICRU रिपोर्ट 50 है, और इन सब के बारे में ही अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज व्हाट? ग्रॉस ट्यूमर वॉल्यूम। फर्स्ट इज व्हाट? ग्रॉस ट्यूमर वॉल्यूम। ग्रॉस ट्यूमर वॉल्यूम इज GTV। इसको क्या बोलते हैं? GTV बोला गया है। ठीक है, इट इज अ ग्रोस डोमेस्ट्रेबल एक्सटेंट एंड लोकेशन ऑफ ट्यूमर। ये क्या नाम से पता लग रहा है? ग्रोस दैट मीन्स कंप्लीट। तो ये कंप्लीट डेमोस्ट्रेट करती है और लोकेशन बताती है ट्यूमर का। ठीक है, इट में कंजिस्ट ऑफ, ये क्या क्या कंजिस्ट रखती है? प्राइमरी ट्यूमर को और मेटास्टैटिक लिम्फोडेनोपैथी। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आपके आपके बॉडी में कई सारे लिम्फ नोड प्रेजेंट रहते हैं ऐसे सर्किल की फॉर्म में। ठीक है ना, टिनी ओवल बोलते हैं ना, टिनी ओवल के फॉर्म में कई सारे लिम्फ नोड प्रेजेंट रहते हैं। अब वो लिम्फ नोड जो कैंसर से इंजेक्टेड होंगे, उनमें वो जो कैंसर है वो मेटासाइज्ड है या नहीं, ये चेक करने के लिए अपन को ये करना होता है। ठीक है, तो ये था मेटास्टेटिक लिम्फोडेनोपैथी। उसके बाद अदर मेटास्टेसिस, मतलब कि आपका जो ट्यूमर है वो फैल रहा है या नहीं। तो ये सबको ये सब कौन कंजिस्ट करता है? GTV। ठीक है, डेलिनेशन मतलब होता है चित्रण। यदि हम GTV का चित्रण करें, यदि उसे बनाए, उसे रिप्रेजेंट करें, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या 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 होना चाहिए उसके लिए? ट्यूमर विजिबल होनी चाहिए, ट्यूमर आपका दिखना चाहिए। ठीक है, पाल्पेबल होनी चाहिए, स्पर्शनीय होनी चाहिए, जिसे टच करके पता कर सके, है ना। डेमोस्ट्रेबल थ्रू इमेज के द्वारा डेमोस्ट्रेट किया जा सके। तो ये सब हो तब अपन GTV का क्या कर सकते हैं? डेलिनेशन कर सकते हैं, चित्रण कर सकते हैं। और एक GTV में एक और बात होती है कि यदि कोई भी आपका जो यदि कोई भी कैंसर है, यदि ट्यूमर है, उसको सर्जिकली रिमूव किया गया, सर्जन्स के द्वारा यदि रिमूव किया गया, तो GTV को अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, GTV कैन नॉट बी डिफाइंड इफ द ट्यूमर हैज़ बीन सर्जिकली रिमूव्ड। यदि GTV को सर्जिकली रिमूव किया गया तो अपन GTV को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है क्लिनिकल टारगेट वॉल्यूम, दैट इज CTV। CTV क्या होता है? देखिए, CTV क्या होता है? CTV कंजिस्ट करता है डेमोस्ट्रेबल ट्यूमर को, मतलब जो ट्यूमर है आपका वो, और उसके साथ साथ उस ट्यूमर से रिलेटेड अदर टिश्यूज को। तो CTV इज व्हाट? CTV इज जनरली, GTV तो आएगा ही आएगा उसमें, प्लस उसके साथ की जो और टिश्यूज है वो और आ जाएगी। तो जब GTV प्लस एनी अदर टिश्यूज विद प्रिज्यूम ट्यूमर हम प्लस करते हैं तो CTV बन जाता है। हम बात करें कि ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो CTV आपका रिप्रेजेंट करता है ट्रू एक्सटेंट एंड लोकेशन ऑफ ट्यूमर को, ट्यूमर की ट्रू वैल्यू को और उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने का काम CTV, दैट मीन्स क्लिनिकल टारगेट वॉल्यूम करता है। ठीक है, यदि हम डेलिनेशन ऑफ CTV, यदि हम CTV का चित्रण करें, यदि उसको रिप्रेजेंट करें, बनाएं उसको, तो हम कैसे बना सकते हैं? हम ये अज्यूम करेंगे दैट देयर आर नो ट्यूमर सेल आउटसाइड दिस वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि जैसे ये कोई भी वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम के आउटसाइड कोई भी ट्यूमर सेल्स नहीं है। जितनी भी ट्यूमर सेल्स है वो इस वॉल्यूम में आ गई। ठीक है, जितनी भी ट्यूमर सेल्स है वो आपकी इस वॉल्यूम में आ गई। तो वो इस तरीके से हम CTV का क्या करते हैं? डेलिनेशन करते हैं। CTV मस्ट रिसीव्ड एडुकेट डोज टू अचीव द थेरेपेटिक एम। CTV के पास एडुकेट डोज होनी चाहिए जिससे वो थेरेपेटिक एम को अचीव कर सके। थेरेपेटिक एम क्या होता है? थेरेपेटिक एम होता है कि मैक्सिमम एंड मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म डोज तो मिले आपके ट्यूमर सेल्स को। किसको? ट्यूमर सेल्स को।
और मिनिमम डोज आपके किसको मिले, नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यूज को। ये आपका होता है थेरेपेटिक एम। तो इस थेरेपेटिक एम को मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म डोज तो मिलनी चाहिए ट्यूमर सेल्स को, ज्यादा से ज्यादा डोज, और यूनिफॉर्म मतलब लगातार ये डोज तो मिलनी चाहिए ट्यूमर सेल्स को, और मिनिमम कम से कम डोज मिलनी चाहिए नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यूज को, नॉर्मल जो सराउंडिंग टिश्यूज है उनको। ठीक है, ये आपका थेरेपेटिक एम होता है। तो इस एम को अचीव करने के लिए सीटीवी के पास एडुकेट डोज होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे आईसीआरयू 50 की, है ना। तो आईसीआरयू 50 में अपन ने क्या देखा कि इसमें आता है जीटीवी जो अपन ने पढ़ लिया, फिर आता है सीटीवी जो अपन ने पढ़ लिया, फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था आता है पीटीवी। ठीक है ना, पीटीवी आता है, और फिर आता है टीवी, आईवी, और फिर आता है टीवी। ठीक है, ये आता है। अब यदि मैं बात करूँ आईसीआरयू 62 की, आईसीआरयू 62 में एक चीज और ऐड हो जाती है, वो होती है जीटीवी। तो आता ही है उसमें, जीटीवी आएगा, सीटीवी आएगा, ठीक है, पीटीवी आएगा, एक और आता है आईटीवी। क्या आता है, आईटीवी, आईटीवी एंड आईवी एंड टीवी। ठीक है, तो ये आईटीवी मतलब इंटरनल टारगेट वॉल्यूम, इंटरनल टारगेट वॉल्यूम के हेल्प से अपन पीटीवी भी निकाल सकते हैं, मतलब प्लानिंग टारगेट वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आईसीआरयू 62 का आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, क्या कि इसमें आईटीवी क्या होता है आपका, क्योंकि वो आगे जो आपका फोर्थ है प्लानिंग टारगेट वॉल्यूम पीटीवी, उसमें काम आएगी। देखिए क्या काम है, रिकमेंडेड होता है ये किसके लिए, आईसीआरयू 62 के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आईसीआरयू 50 में इंटरनल टारगेट वॉल्यूम नहीं होता है, आईसीआरयू 62 के लिए होता है। लेकिन एक बार देख लीजिए ये क्या होता है ना, इंटरनल, इसमें क्या होता है ना, इंटरनल मार्जिन सीटीवी के साथ जो आपका, देखिए सीटीवी में तो ऐड हुआ जीटीवी, आईटीवी इंटरनल टारगेट वॉल्यूम में ऐड हो जाएगा, जो इसका ऊपर है सीटीवी के साथ साथ इंटरनल मार्जिन। ये क्यों ऐड होता है, इंटरनल मार्जिन ऐड होता है सीटीवी के साथ, क्यों ऐड होता है, ताकि ये इंटरनल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट को कंपनसेट कर सके और थेरेपी के ड्यूरिंग साइज, शेप और पोजीशन में वेरिएशन आ सके। इस वजह से इंटरनल टारगेट वॉल्यूम में इंटरनल मार्जिन सीटीवी के साथ ऐड किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, इंटरनल मार्जिन। इंटरनल मार्जिन बेसिकली जो मूवमेंट्स होते हैं उनको कंपनसेट करने के काम आता है। ठीक है, अब इस इंटरनल मार्जिन, मैं आपको बताना चाह रही थी इंटरनल मार्जिन क्या काम आता है, क्यों, क्योंकि वो प्लानिंग टारगेट वॉल्यूम में काम आएगा। अब देखिए प्लानिंग टारगेट वॉल्यूम क्या होती है। प्लानिंग टारगेट वॉल्यूम इज व्हाट, प्लानिंग टारगेट वॉल्यूम में सीटीवी के साथ साथ इंटरनल मार्जिन ऐड होता है। इंटरनल मार्जिन इसलिए ताकि पेशेंट मूवमेंट के लिए इंटरनल मार्जिन को ऐड करते हैं, और जो सेटअप अनसर्टेनिटीज होती है उसके लिए सेटअप मार्जिन को ऐड किया जाता है। तो पीटीवी प्लानिंग टारगेट वॉल्यूम क्या हुआ, सीटीवी प्लस इंटरनल मार्जिन प्लस सेटअप मार्जिन। अब देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, पीटीवी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सीटीवी प्लस इंटरनल मार्जिन प्लस सेटअप मार्जिन। ये तो अपन लिख ही रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया सीटीवी प्लस इंटरनल मार्जिन आपका क्या होता है, आईटीवी होता है। यदि उसकी बात करें अपन आईसीआरयू 62 के थ्रू बात करें, तो पीटीवी को अपन लिख सकते हैं आईटीवी प्लस सेटअप मार्जिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट यदि अपन ऐसे आईसीआरयू 50 की बात करें तो अपन को इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। पीटीवी क्या होता है, प्लानिंग टारगेट वॉल्यूम, सीटीवी प्लस आईएम इंटरनल मार्जिन प्लस सेटअप मार्जिन। इंटरनल मार्जिन होता है आपका पेशेंट के मूवमेंट के लिए, एंड सेटअप मार्जिन होता है आपका सेटअप अनसर्टेनिटीज के लिए। ठीक है ना, सेटअप मार्जिन, सेटअप अनसर्टेनिटीज मतलब सेटअप अनिश्चितताओं के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें प्लानिंग, पीटीवी प्लानिंग टारगेट वॉल्यूम आ गया समझ में। फिर क्या लिखा हुआ है, द मार्जिन अराउंड सीटीवी इन एनी डायरेक्शन मस्ट बी लार्ज इनफ टू कंपनसेट फॉर इंटरनल मूवमेंट एज वेल एज पेशेंट मोशन एंड सेटअप अनसर्टिनिटीज। इसका मतलब यह है किसी भी डायरेक्शन में जो सीटीवी के आसपास मार्जिन इतना बड़ा होना चाहिए कि वो इंटरनल मूवमेंट मतलब आंतरिक गतिविधियों के साथ साथ पेशेंट मोशन और सेटअप अनसर्टिनिटीज की भी मतलब सेटअप अनसर्टेनिटीज को भी कंपनसेट कर सके। ठीक है, क्या किसी भी डायरेक्शन में सीटीवी के आसपास मार्जिन इतना बड़ा होना चाहिए कि वो इंटरनल मूवमेंट्स के साथ साथ पेशेंट मोशन और सेटअप अनसर्टेनिटीज को भी कंपनसेट कर सके। यह हो गया आपका पीटीवी प्लानिंग टारगेट वॉल्यूम। फिफ्थ वन एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, ट्रीटेड वॉल्यूम, मतलब हम किस वॉल्यूम को ट्रीट कर रहे हैं उसके बारे में है ये। ठीक है, ट्रीटेड वॉल्यूम क्या होता है, देखिए additional margin must be provided around the target volume to allow the limitation of the treatment technique।
इसका मतलब यह है कि ट्रीटमेंट टेक्निक की लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए टारगेट वॉल्यूम के आसपास एडिशनल मार्जिन प्रोवाइड करवाना चाहिए, ठीक है। Thus, the minimum target dose should be represented by an isodose surface that adequately covers the PTV to provide that margin. इसका मतलब है कि जो मिनिमम टारगेट डोज को एक आइसोडोस सरफेस से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए जो उस मार्जिन को प्रोवाइड करवाने के लिए पीटीवी को कवर कर सके, अच्छी तरीके से क्या कर सके, कवर कर सके। ओके, वापस बताती हूँ इसका इसका क्या है, जो ट्रीटमेंट टेक्निक की जो लिमिटेशन है उसको ध्यान में रखते हुए टारगेट वॉल्यूम के आसपास एडिशनल मार्जिन प्रोवाइड करवाना चाहिए। मतलब जो आपका टारगेट वॉल्यूम है, ठीक है, सपोज करो ये टारगेट वॉल्यूम है ना, ये टारगेट वॉल्यूम है, तो इसके आसपास एडिशनल मार्जिन भी आपको ऐड करवाना चाहिए। क्यों? ट्रीटमेंट टेक्निक की लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए। और जो मिनिमम टारगेट डोज है उस मिनिमम टारगेट डोज को एक आइसोडोज सरफेस से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। आइसोडोज सरफेस, आइसोडोज अपन पढ़ाएंगे तो उसमें मैं बताऊंगी आपको आइसोडोज सरफेस क्या होती है, बट आइसोडोज सरफेस से इसको रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए ताकि जो मार्जिन को प्रोवाइड करवाने के लिए जो पीटीवी है उसको अच्छे से कवर किया जा सके, ठीक है। उसके बाद है ट्रीटेड वॉल्यूम, हो गया। ट्रीटेड वॉल्यूम के बाद है आपका जो एक और है ट्रीटेड वॉल्यूम, द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय दिस आइसोडोज सरफेस। मैंने आपको बोला आइसोडोज सरफेस से क्या करवाना चाहिए, आइसोडोज सरफेस से रिप्रेजेंट करवाना चाहिए किसको, ट्रीटेड वॉल्यूम को। यही बोला अपन ने क्या कि जो ट्रीटेड वॉल्यूम है उसको आइसोडोज सरफेस से क्या करवाना चाहिए, रिप्रेजेंट करवाना चाहिए। तो ये जो आइसोडोज सरफेस से आप रिप्रेजेंट करवा रहे हो, इस जो वॉल्यूम एनक्लोज्ड है इसमें जितना वॉल्यूम एनक्लोज्ड है उसको बोलेंगे अपन ट्रीटेड वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद आता है अपन का इरेडिएटेड वॉल्यूम, लास्ट वन। इरेडिएटेड वॉल्यूम इज आईवी। क्या है? आईवी, द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू रिसीविंग ए सिग्निफिकेंट डोज, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ टिश्यू है, टिश्यू की जो वॉल्यूम है वो पर्याप्त मात्रा में रिसीविंग सिग्निफिकेंट डोज, पर्याप्त मात्रा में डोज क्या करे, रिसीव करे। मोर देन 50% जो डोज है जो आपने टारगेट डोज के लिए स्पेसिफाइड की थी उससे भी फिर उसकी 50% डोज क्या करे, ये रिसीव करे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इरेडिएटेड वॉल्यूम। हमेशा इरेडिएटेड वॉल्यूम लार्ज होता है टारगेट वॉल्यूम से। किससे? ट्रीटेड वॉल्यूम से, सॉरी, ट्रीटेड वॉल्यूम से हमेशा इरेडिएटेड वॉल्यूम क्या होता है, लार्ज होता है। और ये डिपेंड करता है ट्रीटमेंट टेक्निक जो आप कौन सी यूज़ कर रहे हो वो। फिर एक होता है कोल्ड स्पॉट। जो भी आपने प्रिस्क्राइब डोज ली उससे यदि कम डोज है तो कोल्ड स्पॉट, और यदि प्रिस्क्राइब डोज से ज़्यादा डोज है तो हॉट स्पॉट, ठीक है। जैसे जो भी प्रिस्क्राइब डोज, आप एक डोज फिक्स करते हैं, उस डोज से यदि आप ज़्यादा डोज ले रहे हो, उस डोज से यदि आप ज़्यादा डोज ले रहे हो तो वो आपका होता है हॉट स्पॉट। और उस डोज से यदि प्रिस्क्राइब डोज से कम डोज ले रहे हो तो वो आपका होता है कोल्ड स्पॉट, ठीक है। और इसकी जो एक्सेप्टेबल रेंज होती है वो होती है 95% टू 107%। तो ये आपका ICRU 50 था, जिसमें अपन ने पढ़ा GTV के बारे में, CTV के बारे में, PTV के बारे में, और एक बीच में अपन ने थर्ड और पढ़ा था जो ICRU 62 में काम आता है। चाहो तो आप इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। उसको पढ़ा था अपन ITV, इंटरनल टारगेट वॉल्यूम के बारे में। फिर PTV के बाद पढ़ा अपन ने ट्रीटेड वॉल्यूम TV के बारे में, और फिर इरेडिएटेड वॉल्यूम IV के बारे में। तो दीज ऑल अबाउट ICRU 50, ठीक है। ICRU 50 क्यों आया? ताकि उन्हें उस टाइम पता लगा, उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि उन्हें किसकी ज़रूरत है, जो आपकी डोज स्पेसिफिकेशन सिस्टम है उसकी ज़रूरत है ना। और उन्होंने फिर इस चीज़ को अडेप्ट भी कर लिया और फिर ICRU 50 निकाला। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया हो। फिर भी इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।